हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड 26 मई की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का इम्पॉर्टेंट डे से है। तो इम्पॉर्टेंट डे में आज बात करेंगे वर्ल्ड टर्टल डे की बात करेंगे। तो वर्ल्ड टर्टल डे हर साल हम लोग 23 मई को मनाते हैं। आखिर ये मनाने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम लोग कछुआ को संरक्षण करेंगे। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है आई हैव टर्टल। ये थीम इस बार का है। और अगर जब भी कछुआ का बात आए तो ये एक नाम आपको याद रखना है। वो नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह। तो शैलेंद्र सिंह का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको ग्लोबल अवार्ड मिला है कछुआ को संरक्षण करने में। तो ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को हम लोग मनाते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन स्टेट न्यूज़ से है। तो आज हम स्टेट की बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश स्टेट हम लोग इसलिए आज बात करेंगे क्योंकि वहाँ का जो गवर्नर है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक स्कीम लेकर के आया है। उस स्कीम का नाम है YSR, मत्स्य कर भरोसा स्कीम। तो नाम से ही लग रहा है YSR जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के नाम पर है, YS रेड्डी। तो इस नाम पर ये एक स्कीम लेकर के आया है। ठीक है, इसमें स्कीम में क्या कह रहा है कि इस स्कीम में कोई भी मछुआरा अगर मछली पकड़ने जाता है तो अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, कुछ घटना हो गया, तो सरकार उसको 10 लाख तक मुआवजा देने के लिए रेडी है। तो ये स्कीम का नाम याद रखना है, YSR मत्स्य कर भरोसा स्कीम। देखिए मैप में आंध्र प्रदेश जो है, इस साइड में आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान में रखना है। और क्या क्या आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम। इसके अलावा वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है, CM क्या है, नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। वहाँ का जो क्या बोलते हैं गवर्नर जो है वो क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश में इंडिया का पहली बार क्या क्या हुआ है? तो सबसे दिशा पुलिस स्टेशन वहाँ खोला गया है, एक्वा मेगा फूड पार्क खोला गया है, फ्रूट ट्रेन चलाया गया है और ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को जो है वो स्टार्ट किया गया है सबसे पहला बार इंडिया में। एक एक्सरसाइज जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है, एम्फैक्स नाम का एक्सरसाइज है जो इंडिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में होता है। अब वहाँ एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया था जिसमें आंध्र प्रदेश जो होता है वो टॉप किया था। साथ साथ आंध्र प्रदेश का जो है एक मुस्लिम टीचर का नाम याद रखना है जो कि पहला मुस्लिम टीचर बनी थी, जिसका नाम है फातिमा शेख। इसके साथ साथ इस बार प्राइम मिनिस्टर जो है अल्लूरू सीताराम राजू के जन्मदिन पर 30 फीट का ऊंचा जो है ब्रॉडकास्ट से मूर्ति बनाए हैं, शिलान्यास किए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। पहले 13 था, 13 और नया मिलकर के 26 हो गया है। आंध्र प्रदेश जो है फ्रूट के प्रोडक्शन में, फ्रूट के उत्पादन में वो आंध्र प्रदेश टॉप पर है। एक ऑपरेशन हुआ था जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन परिवर्तन, जिसमें भांग खेती को क्या किया गया? कम किया जा रहा है ऑपरेशन परिवर्तन में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश ही है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे देश का नाम जिम्बाब्वे की बात करेंगे। तो जिम्बाब्वे आज न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जिम्बाब्वे को एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस इंडेक्स का नाम है हैंकेज एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022 का एक इंडेक्स आया है। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्री कौन है, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दयनीय कौन सा देश है। ठीक है, तो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे सबसे ज़्यादा दुखी देश है आज के डेट में। ठीक है, ये नाम याद रखना है जिम्बाब्वे। तो इंडिया का क्या पोजीशन है? तो इंडिया 103rd पोजीशन पे आता है। फिनलैंड 109 पोजीशन पे आता है। तो याद है फिनलैंड का नाम आपको ध्यान में रखना है कि एक बार आया था वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स जो आया था उसमें फिनलैंड टॉप में था। तो आज जो है फिनलैंड जो सबसे दुखी के रैंक में ये 109 पर आया है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे है। तो जिम्बाब्वे का कैपिटल की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे और करेंसी उसका US डॉलर है। तो ये जिम्बाब्वे से रिलेटेड याद रखना है। क्या बोले कि ये सबसे ज़्यादा दुखी देश है आज के डेट में, हैंके रिपोर्ट्स के अनुसार, हैंके इंडेक्स के अनुसार ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अपॉइंटमेंट्स में आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर के गोविंदराज को देखेंगे। डॉक्टर के गोविंदराज कौन है? ये बास्केटबॉल के जो है फेडरेशन ऑफ एशिया के न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर के गोविंदराज। तो
तो देखिए बात करते हैं बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल बॉल को रेगुलेट करने वाला एशिया में जो बॉडी है उसका नाम है फीबा। तो फीबा बॉडी जो है बास्केटबॉल को रेगुलेट करता है एशिया के अंदर। लेकिन वही इंटरनेशनल बॉडी की बात करें तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ये नाम आपको याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ? 1932 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इससे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बुक्स का आज बात करेंगे। नया बुक है, बुक का नाम है राम पार्टीशन्ड फ्रीडम। ये बुक का नाम है और इसको लिखने वाले कौन है? राम माधव। तो ये राम माधव जो है इस बुक में क्या स्टोरी लिखे हैं, ये पार्टीशन की बात करें तो जब भी हमारे इंडियन हिस्ट्री में पार्टीशन हुआ है, खास करके 1905 में जब वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ था और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, तो ये दोनों स्टोरी जो है से रिलेटेड जो है इस बुक में लिखा गया है। इस बुक का नाम है पार्टीशन फ्रीडम और लिखने वाले कौन है? राम माधव। क्वेश्चन नंबर 6 आज स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो 6 में जो है आज हम टाइकोंडो की बात करते हैं। टाइकोंडो, इंडिया टाइकोंडो। तो इंडिया का टाइकोंडो जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक नाम याद अब आपको रखना है जिनका नाम है नामदेव सिरगांवकर। ये नाम आपको याद रखना है। आखिर ये कौन है? तो इंडियन टाइकोंडो को चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो टाइकोंडो जो है इसका सीनियर वर्ल्ड टाइकोंडो चैंपियनशिप हुआ है आज के डेट में, अजरबैजान में हुआ है, बाकू जगह का नाम है। तो ये नाम याद रखना है, क्या नाम है? नामदेव सिरगांवकर। ये इंडिया टाइकोंडो के क्या है? अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एक्सरसाइज जो है एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो हुआ कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। टोटल इसमें 10 कंट्री पार्टिसिपेट हुए हैं। जो भी आसियान के मेंबर हैं वो सारे कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए हैं। क्या नाम है? एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि पहली बार हुआ, मैडन है, फर्स्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आसियान के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में और इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें वो 10 कंट्रीज़ कौन कौन है जो पार्टिसिपेट किए हैं? वो 10 कंट्रीज़ का नाम है ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो इतना आपको याद नहीं रखना है नाम, आपको नाम ये याद रखना है इंडिया के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया क्या इस आसियान का हिस्सा है, तो नहीं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको नाम ये रखना है कि टोटल 10 कंट्री है। तो सबसे नया कंट्री इसमें जुड़ने वाला कौन था? तो ये था कंबोडिया, जो 10वां कंट्री था। लेकिन अब जो है एक और न्यूज़ बढ़ गया कि 11th कंट्री इसमें इंक्लूड होने वाला कौन है? तो तिमोर लेस्ते। ये नाम आपको याद रखना है। तिमोर लेस्ते जो है नया मेंबर कंट्री आसियान में जुड़ने वाला है, ठीक है। कुछ दिन पहले 5th आसियान भारत व्यापार सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? मलेशिया में, कुआला लंपुर में हुआ था। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। आज अवार्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो आज अवार्ड जो है हम बात करेंगे साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ है। तो इस बार साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 का मॉन्ट्रियल में हुआ है और इस फिल्म फेस्टिवल में एक मूवी का नाम गौरी, आपको याद रखना है गौरी। गौरी को क्या मिला है? लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इस फिल्म फेस्टिवल में मिला है। तो देखिए बात करते हैं लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री बार बार आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट्री, कुछ और डॉक्यूमेंट्री आपको याद रखना है, जैसे ऑस्कर 95 में एलिफेंट विस्पर्स, ये डॉक्यूमेंट्री आपको याद रखना है, इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला था करते। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट के बारे में। तो देखिए दुनिया में पहला बार क्या हो रहा है। तो देखिए दुनिया का नाम याद है, पहला देश आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो कि सबसे पहला बार शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य पर क्या लगाने वाला? स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। तो जितना भी चेतावनी होगा वो सिगरेट में लगाएगा कौन? आयरलैंड। अब देखते हैं इससे पहली बार जो है देश का और भी कुछ नाम याद रखना है। कनाडा, जो सिगरेट से रिलेटेड जो नाम है आपको याद रखना है कनाडा, ये वार्निंग ऑन सिगरेट्स दिया है, ठीक है। इंडिया जो है ये देश आपको याद रखना है कि रेमिटेंस कंट्री में अरब डॉलर 1000 से ज़्यादा
ऊपर में आ गया है इंडिया में। इक्वाडोर देश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। डेनमार्क देश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के अंदर स्टोर रखने की बात कर रहा है। अमेरिका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मधुमक्खी को टीके की मंजूरी दे दिया गया है। स्कॉटलैंड ये भी देश आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स सरकार देने का वादा किया है। चाइना को याद रखना है, चाइना एशिया में फर्स्ट और वर्ल्ड में सेकंड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला बन गया है। ठीक है, नेपाल का भी नाम याद रखना है। नेपाल जो है इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको ये अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कौन कौन सा, आयरलैंड, कनाडा, इंडिया, इक्वाडोर, डेनमार्क, अमेरिका, स्कॉटलैंड, चाइना और नेपाल। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग ऑबिचुअरी का बात करते हैं, निधन या ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर का। तो आज सानिया मिर्जा का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि सानिया मिर्जा टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, टेनिस के एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, किस कंपनी में, तो सोनी का स्पोर्ट्स नेटवर्क में सानिया मिर्जा को टेनिस एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए स्पोर्ट्स एक स्टार स्पोर्ट्स भी आया था, उस स्टार स्पोर्ट्स का जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, उसका नाम है ऋषभ पंत को बनाया गया है। तो ये नाम याद रखना, सानिया मिर्जा जो कि टेनिस एम्बेसडर है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के। आज हम रैंक की बात करते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं केपलर डेटा के अनुसार क्या हुआ। केपलर डेटा के अनुसार ये बताया गया है कि सऊदी को ओवरटेक कर गया इंडिया, मतलब सऊदी अरब को पछाड़ करके इंडिया आगे निकल गया है। किस चीज़ में, रिफाइनरी सप्लाईज में, मतलब कि रिफाइनरीज तेल के सप्लाई में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या है, इंडिया ही सबसे ज़्यादा क्या हो गया है, उसको जो है सप्लाई कर रहा है, लेने वाला है। ठीक है, इंडिया। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है हम लोग, हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा जो सामान बेचता है किसको, अमेरिका को बेचता है, उसके बाद यूएई को बेचता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी जो राज्य है, जो स्टेट है, वो कौन है, गुजरात का जामनगर। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है हमारे देश का, जामनगर, जो कि अमेरिका और यूएई को सामान भेजता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंडिया ओवरटेक सऊदी एज यूरोप्स टॉप रिफाइनरी सप्लायर, इंडिया सबसे आगे निकल गया है। बात करते हैं बैंक का, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, 12 क्वेश्चन बैंक। आज बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है ये देवदत्त चंद जो है ये MD CEO बन गया है। कौन से बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से आपको याद रखना है कि ये बैंक को कौन सा दो बैंक को मर्ज करके बनाया गया। तो एक है विजया बैंक और दूसरा देना बैंक, ये दो बैंक को मर्ज करके इसमें बनाया गया है। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये नाम आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या है, देवदत्त चंद MD CEO है। तो इस बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1908 में, और हेडक्वार्टर का है बड़ौदा, गुजरात में। चेयरमैन कौन है, हसमुख आधिया, ये नाम आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों और मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने ग्रुप्स में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।